तो देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो जो भी साथी इस बार इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथियों उनके लिए क्लास रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे जीके एंड जीएस के बारे में, जो आपके 15-15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज़रूर शामिल हो जाइए। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जा रहा है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि वर्तमान में मुख्य चुनाव जो के आयुक्त कौन है। देखिए वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो यहाँ पे सुकुमार सेन है, राजीव कुमार है, सुशील चंद्रा है, फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे वर्तमान का पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आई होप ये करंट अफेयर से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके ही बताएं। ठीक है, ये पहला प्रश्न है जो आपको सौंपा गया है, जिसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक लाजपत राय हैं, महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, फिर रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के बाद कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के बाद में जो अपनी राजधानी बनाई थी, तो दिल्ली में बनाई थी, कलकत्ता में बनाई थी, मद्रास में बनाई थी, इनमें से कोई नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता के बाद में कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी, तो राजधानी बनी थी दिल्ली में बनाई थी। कहाँ पर बनी, दिल्ली में बनाई थी। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज़ तार बना होता है, तो फ्यूज़ तार साथियों किसका बना होता है, तो फ्यूज़ तार में कौन-कौन मिलकर बनते हैं, तो फ्यूज़ तार बनता है, एक तो आपका लेड होता है और दूसरा आपका टिन होता है। लेड और टिन मिलकर फ्यूज़ तार बनता है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं, तो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, चंद्रमा होते हैं, फिर सभी होते हैं। देखिए ग्रह के चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको साथियों उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह है आपका चंद्रमा है, चंद्रमा है। ठीक है, तो ग्रहों के चारों ओर जो घूमने वाले पिंड होते हैं तो वो उपग्रह होते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम बताना है आप सभी को। देखिए जितने भी समाधि स्थल है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 7 से 8 क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है आपके शक्ति स्थल पर, क्योंकि इंदिरा गांधी थी वो बहुत ही पावरफुल थी। क्या थी, पावरफुल। पावरफुल यानी कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी शक्तिशाली थी, इसीलिए उनको शक्ति स्थल है उनका समाधि स्थल, आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, रात और ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला है कि यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट बल क्या है। नॉन कांटेक्ट बल क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, विद्युत बल है, सभी हैं। नॉन कांटेक्ट बल क्या है, तो नॉन कांटेक्ट बल है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी है, चुंबकीय बल भी है, विद्युत बल भी है। क्या है, एक नॉन कांटेक्ट बल। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है साथियों, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव तो राज्यपाल करता है, सीएम करता है, विधानसभा के सदस्य करते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है विधानसभा के सभी सदस्य मिलकर। कौन, विधानसभा के सभी सदस्य मिलकर विधानसभा का विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य। अगला है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी है तो श्री जयवर्धनपुर थी, काबुल, ढाका या फिर दिल्ली। श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका देखिए यहाँ पे ढाका किसकी है, ढाका आपकी बांग्लादेश की है। किसकी है, बांग्लादेश की है। ठीक है, और दिल्ली किसकी है, दिल्ली आपकी भारत की है। किसकी है, भारत की है। ठीक है, आप देखिए जय, यहाँ पे श्री जयवर्धनपुर जिसको कहते हैं कोलंबो कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलंबो कहते हैं। ठीक है, तो यही है श्रीलंका की राजधानी। या तो आप कोलंबो कहें या फिर इनको कोलंबो का पूरा प्राचीन नाम है क्या है, जयवर्धनपुरा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे कोलंबो आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है, अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, इनमें से कोई नहीं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। कौन सा है, भारत रत्न। सबसे पहले 1954 ईस्वी में दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, कबड्डी है, क्रिकेट है या फिर शतरंज है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। कौन सा है? हॉकी है। ऑप्शंस आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे कितने हो जाएगी? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। तो पहले कितने थे? 7 थे। उसके बाद में तो बढ़ाकर वो 9 किए गए थे। ठीक है, 9 की जिसको जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन उसके बाद में 1 हटा दिए गए हैं। उसके बाद में वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आप 9 मत कर देना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है, बरगद है, एयू है, फिर इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल है। क्या है? कमल है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील जम्मू कश्मीर में है, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चिल्का झील की बात करें, चिल्का झील उड़ीसा में। कहाँ पर है चिल्का झील? उड़ीसा में। ऑप्शन आपका बहुत बार क्वेश्चन से एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आर्मी का ये तो फेवरेट क्वेश्चन से समझ लो, ते है आना। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश में खेला जाएगा? नहीं, खेला गया। ठीक है, खेला गया। कौन सा? 2022 का खेला गया। कौन सा फीफा विश्व कप 2022 किस देश में खेला गया? तो ये आपको बताना है। तो किस देश में खेला गया था? तो यहाँ पे कतर में खेला गया था। किसमें? कतर में। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन है कि साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले आगे। ठीक है, 16 से लेकर 30 तक साइंस के क्वेश्चंस। गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर में जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? तो गाजर में कौन सा विटामिन होता है, बताओ भाई। तो गाजर में विटामिन ए होता है। कौन सा होता है? विटामिन ए, जो आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जो अगर आपको कम दिखाई देता है तो आप गाजर का सेवन करें, आपको दिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि ये रतौंधी जो रोग होता है ना, उसका जो दूर किया जा सकता है। तो वैसे अगर आप कुछ खा के कर सकते हैं विटामिन लेके, तो वो आपको गाजर भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट। भारत की मुख्य खाद्यान्न कौन सी है? भारत की मुख्य खाद्यान्न कौन सी? गेहूँ है, सब्जी है, आलू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की मुख्य खाद्यान्न कौन सी है, बताओ भाई। तो गेहूँ, गेहूँ है भारत की क्या है? भारत की मुख्य खाद्यान्न है। ऑप्शंस आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से रतौंधी होता है, बेरी-बेरी होता है, स्कर्वी होता है या फिर रिकेट्स होता है? बताओ भाई, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से तो बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, ए कमी से रतौंधी, ठीक है, स्कर्वी सी, और रिकेट्स होता है वो डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु कौन सी? बताओ भाई, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो हीरा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, इनमें से कोई नहीं। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो यहाँ पे प्लेटिनम। कौन सी है? प्लेटिनम है, ये सबसे कठोर धातु मानी जाती है। बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? तो मानव शरीर में कुल जो मांसपेशियों की बात करें तो 639 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 639 हो जाएगी। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाले रंगों का क्रम बनाना बताइए आपको। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में होने वाले रंगों का क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में होने वाले रंगों का क्रम कौन सा है? तो आपने पढ़ा ही होगा विबग्योर। क्या पढ़ा होगा? विबग्योर। विबग्योर तो आपने पढ़ा ही होगा, तो वही होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है कि सोने में तांबा क्यों मिलाया जाता है? तो सोने में तांबा मिलाया जाता है, लेकिन क्यों मिलाया जाता है? तो सोने में तांबा मिलाया जाता है, उनका कारण क्या होता है? तो क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि कठोरता प्रदान करने के लिए। क्या? कठोरता प्रदान करने के लिए सोने में तांबा मिलाया जाता है। कठोरता प्रदान करने के लिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अगला है कि मतदान स्थायी में उपयोग होने वाला जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? मतदान स्थायी में उपयोग होने वाला कंपाउंड कौन सा है? देखिए, मतदान जो, सॉरी यहाँ पे शाई कर देना, ठीक है, यहाँ पे स्थायी हो गया।
उम, स्याही है, ठीक है। मतदान में जो स्याही में उपयोग होने वाला अगर कंपाउंड की बात करें तो वो कौन-सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो AgNO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? AgNO3 ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि किसे भविष्य की धातु कहते हैं? तो भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, प्लेटिनम कहते हैं, यूरेनियम कहते हैं। किसे भविष्य की धातु किसे कहते हैं? बताओ भाई। भविष्य की धातु कहते हैं टाइटेनियम को कहते हैं, टाइटेनियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? टाइटेनियम को क्या कहते हैं? भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला सवाल आपका है कि विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है? अभी हमने इसको बात की थी। विटामिन ए की कमी से जो कौन-सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? तो यहाँ पे बी बेरी-बेरी स्कर्वी, सी ठीक है और ज़ीरोफ्थेलिमा जिसको कहते हैं रतौंधी रोग कहते हैं, ठीक है रतौंधी। रतौंधी ऑप्शंस आपका सी करेक्ट है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 होती हैं, 44 होती हैं, 46 या फिर 48 होती हैं? कितनी होती है? तो 12 होती है, कितनी होती है? 12। तो घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 12 ऑप्शंस आपका पहला सही एंड सटीक आंसर। ओज़ोन परत किससे रक्षा करता है? ओज़ोन परत किससे रक्षा करती है फिर? ठीक है? तो ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणों से करती हैं। किससे करती हैं? पराबैंगनी किरणों से ओजोन ठीक है? पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत है वो रक्षा करती हैं। ओजोन परत किससे रक्षा करता है? तो यहाँ पे पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन-सा है? इंसुलिन की कमी से रतौंधी होता है, एनीमिया होता है, मधुमेह होता है या फिर घेगा होता है? इंसुलिन की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो यहाँ पे मधुमेह रोग होता है। कौन-सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है? मधुमेह रोग साथियों इंसुलिन की कमी से होने वाला एक रोग होता है। अगला है कि एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? साथियों एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होता है? एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वॉट होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो याद हो गया एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं। वॉट किसकी होती है? वॉट होती है एक शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। अगला है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में होती है, फिर निर्वात में? प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो सर्वाधिक होती हैं आपकी निर्वात में होती हैं। किस में होती हैं? निर्वात में होती हैं, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, निर्वात में होती है। डी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी निर्वात में, ठीक है? तो आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको ये क्लास कैसी लगी? इसको जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। डेली क्लास देखिए आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है? धन्यवाद।